40 साल से कम उम्र के व्यक्ति में हार्ट अटैक जैसी समस्या बहुत रेयर मानी जाती थी, परंतु अब हर 5 में से एक हार्ट अटैक 40 साल से कम उम्र वाले को हो रहा है। यही नहीं, 20 से 30 साल वाले उम्र में भी दिल का दौरा पड़ना काफी आम होता जा रहा है। वर्ष 2000 से 2016 के बीच में इस युवा आयु वर्ग में दिल का दौरा पड़ने की दर 2% से ज्यादा बढ़ गई है। सितंबर 2023 देवभूमि द्वारका में 12 वर्षीय लड़के की दिल का दौरा पड़ने से अचानक मौत हो गई और राजकोट शहर में 20 वर्षीय लड़के की। अक्टूबर 2023 गुजरात गांधीनगर में एक गरबा इवेंट में 10 लोगों की मौत दिल का दौरा पड़ने से हो गई, जिसमें सबसे कम उम्र वाला लड़का सिर्फ 17 साल का था। आखिर क्यों ऐसा हो रहा है? क्यों हमारे नौजवान युवकों को इस तरह से अचानक हार्ट अटैक से अपनी जान गंवानी पड़ रही है? इस बारे में इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च का कहना है कि 11% से ज्यादा भारतीय डायबिटिक है, 15% से ज्यादा लोग प्री डायबिटिक हैं, 36% लोग हाई ब्लड प्रेशर के शिकार हैं और 50% से भी ज्यादा लोग मोटापे के शिकार हैं। और इन्हीं सब बीमारियों से हार्ट की आर्टरीज में दिक्कत आती है और लोगों को हार्ट अटैक से अपनी जान गंवानी पड़ रही है। पर क्या ये पूरा सच है? अगर नहीं तो क्या है पूरा सच? आखिर क्यों भारतीय युवा अचानक से इस तरह से हार्ट अटैक का शिकार हो रहे हैं और किस तरह से जान को बचाया जा सकता है? हमारे भारतीय युवा जो बाहर से देखने में तो एकदम फिट लगते हैं, परंतु किस तरह से दिल के दौरे से अचानक अपनी जान को गंवा रहे हैं, इसी वीडियो में आपको मिलेंगे इन सब सवालों के जवाब। और अगर आज हम इस बारे में बात नहीं करेंगे तो हम अपने बहुत सारे भाइयों, दोस्तों और पिता को खो सकते हैं। याद रखें, जागरूकता ही सबसे बड़ी दवाई है। ये वीडियो थोड़ी सी लंबी जरूर होने वाली है, परंतु अगर आप इतने से मिनट इस वीडियो को देकर किसी की जान बचा लेंगे तो आप अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी कमाई कर लेंगे। तो बने रहिएगा मेरे साथ इस वीडियो में एंड तक। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा और वीडियो अच्छी लगे, हेल्पफुल लगे तो लाइक भी कीजिएगा। सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि जब भी कोई दिल का दौरा पड़ने से बेहोश हो जाता है, ये एक तरह की टेम्पररी डेथ होती है। बेशक उस पर्सन की सांसें नहीं चल रही होती, दिल की धड़कन भी बंद हो गई हो, परंतु फिर भी हमारे पास शुरू के 10 से 15 मिनट होते हैं उसकी जान को रिवाइव करने के लिए, उसको बचाने के लिए। किसी भी पर्सन के इस तरह बेहोश हो जाने पर शुरू के 5 मिनट बहुत ज्यादा क्रुशियल होते हैं। उस टाइम पे पर्सन सांसें नहीं ले पा रहा होता तो बाहर से कोई ऑक्सीजन नहीं मिलती है, परंतु शरीर के अंदर पहले से जितनी भी ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है वो सफिशिएंट होती है ऑर्गन्स को रिवाइव करने के लिए। परंतु हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं होता है, हमारे पास सिर्फ शुरू के 15 मिनट ही होते हैं। उस टाइम शरीर में इतनी ऑक्सीजन तो होती है कि कम से कम ब्रेन को जिंदा रखा जा सके, क्योंकि ब्रेन हमारी बॉडी का ऐसा एक ऑर्गन है जिसको हमेशा हर सेकेंड ऑक्सीजन की सप्लाई चाहिए होती है। और अगर एक बार ब्रेन डेड हो गया तो उसके बाद हम कुछ नहीं कर सकते। ऐसी कंडीशंस में पर्सन की परमानेंट डेथ का कारण होता है कि हमें पता ही नहीं होता कि ऐसी कंडीशन में क्या किया जाए। हम सभी कोशिश करते हैं कि पर्सन को जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी हॉस्पिटल ले जाया जाए, परंतु हमारे यहाँ ना तो हॉस्पिटल ही इतने नज़दीक होते हैं कि 5 से 10 मिनट में आप वहाँ पहुँच जाएं, और अगर आप पहुँच भी गए तो वहाँ पे डॉक्टर्स अवेलेबल होंगे, इस बात की भी कोई गारंटी नहीं है। तो आप कोशिश कर सकते हैं पर्सन को हॉस्पिटल ले जाने की, परंतु हॉस्पिटल ले जाती बार रास्ते में आपको ही उनको फर्स्ट एड देनी पड़ेगी। फर्स्ट एड में आप क्या क्या कर सकते हैं उस बारे में मैं आधी जानकारी इस वीडियो में दे चुकी हूँ और आज की वीडियो में बाकी बची हुई जानकारी देने वाली हूँ। जितनी भी डेथ्स आजकल हो रही हैं उसका कारण बताया जा रहा है हार्ट अटैक एंड कार्डियक अरेस्ट, परंतु क्या ये दोनों कंडीशन सेम है? बहुत सारे लोग सोचते हैं कि हार्ट अटैक एंड कार्डियक अरेस्ट एक ही चीज है, परंतु ये एक मिसअंडरस्टैंडिंग है। दोनों कंडीशन सेम नहीं है और आपको इन दोनों कंडीशन का डिफरेंस पता होना चाहिए। तो पहले बात करते हैं कार्डियक अरेस्ट की, क्योंकि ये हार्ट अटैक से भी ज्यादा अर्जेंट इशू है। इसमें इमीडिएटली एक्शन ना लिया जाए तो डेथ हो जाती है और सिर्फ 10% लोग ही इससे रिवाइव कर पाते हैं। 10% मतलब अगर 100 लोगों को कार्डियक अरेस्ट हुआ है तो उसमें से केवल 10 लोग ही जीवित रह पाएंगे, बाकी 90 लोगों की डेथ हो जाती है। और हमारे यहाँ तो 90% से भी ज्यादा लोगों की डेथ हो जाती है। क्यों? क्योंकि मेडिकल हेल्प टाइम पे नहीं मिल पाती है। आपने जितने भी सेलिब्रिटीज की डेथ की न्यूज सुनी, उनकी डेथ हुई कार्डियक अरेस्ट से, जैसे कि सिंगर के राजू श्रीवास्तव, पुनीत राजकुमार। तो आइए देखते हैं कार्डियक अरेस्ट क्या है। कार्डियक अरेस्ट एक ऐसी कंडीशन है जिसमें आपका हार्ट एकदम से काम करना बंद कर देता है। और वो किस तरह से? आप सभी जानते हैं कि हार्ट हमारी बॉडी का एक ऐसा ऑर्गन है जो 24 घंटे काम करता रहता है, बिना रुके धड़कता रहता है, और इसको ऑन ऑफ करने वाला कोई भी दूसरा स्विच नहीं है, ये अपने आप से काम करता रहता है। हार्ट में होता है साइनोएट्रियल नोड, जिसको आप सभी पेसमेकर के नाम से भी जानते हैं। यही वो स्विच है जो कभी ऑफ नहीं होता है, जिसके कारण हार्ट लगातार धड़कता रहता है। ये पेसमेकर एक इलेक्ट्रिक इम्पल्स जनरेट करता है और पूरे हार्ट तक उस इम्पल्स को पहुंचाता है, जिसकी वजह से पूरा हार्ट बीट करता है।
और इस इम्पल्स को पूरे हार्ट तक पहुंचाने का एक प्रॉपर सिस्टम है जिसको नाम दिया जाता है कंडक्टिव सिस्टम ऑफ हार्ट। शुरुआत होती है एसए नोड से, यानी कि पेसमेकर से। एसए नोड इलेक्ट्रिक इम्पल्स जनरेट करके एवी नोड तक पहुंचाता है। एवी नोड आगे जाकर इसको बंडल ऑफ हिस को ट्रांसफर करता है और वहीं से 2 ब्रांचेस हो जाती हैं राइट और लेफ्ट हार्ट के लिए। इन्हीं 2 ब्रांचेस के परकिंजे फाइबर्स की मदद से पूरी राइट एंड लेफ्ट साइड ऑफ हार्ट तक ये इलेक्ट्रिक इम्पल्स पहुंचाई जाती है। ये ठीक उसी तरह का कंडक्टिव सिस्टम है जैसे कि आपके घर में बिजली के मीटर से सब कमरों तक लाइट पहुंचाने का सिस्टम होता है। परंतु कहीं अगर ये इलेक्ट्रिक इम्पल्स पैदा ही ना हो, या इम्पल्स तो पैदा हो परंतु पूरे हार्ट तक ना जा सके, इसमें एक एरर आ जाए, उस कंडीशन में कार्डियक अरेस्ट हो जाता है। जिन इलेक्ट्रिक सिग्नल्स की वजह से हार्ट बीट कर रहा था, धड़क रहा था, वो इलेक्ट्रिक सिग्नल्स आगे तक पहुंच ही नहीं पाते, जिस कारण से हार्ट एकदम से काम करना बंद कर देता है और कार्डियक अरेस्ट इसी को कहते हैं। और इसके कारण डेथ का खतरा काफी ज्यादा बढ़ जाता है। ये कार्डियक अरेस्ट हार्ट के कंडक्शन सिस्टम में आई एरर से, हार्ट अटैक से, डायलिसिस से, कैंसर से और अन्य कुछ कंडीशन से भी हो सकता है। कैसे पता चलेगा कि कार्डियक अरेस्ट हुआ है? इस कंडीशन में पर्सन अचानक से बेहोश हो जाता है, गिर जाता है, कोई सांस नहीं ले पाता है। अगर आप नोज के पास 2 फिंगर्स रख के इस तरह से चेक करेंगे तो कोई एयर आती जाती हुई फील नहीं होगी। बाजू पर या गर्दन पर इन 2 फिंगर से अगर आप इस तरह से पल्स चेक करने की कोशिश करोगे तो वो भी आपको नहीं मिलेगी। पर्सन को आप बुलाने की कोशिश करोगे, आवाज दोगे तो वो कोई रिस्पॉन्स नहीं देगा। नो पल्स, नो ब्रीदिंग, नो रिस्पॉन्स, इसका मतलब है कि कार्डियक अरेस्ट हो गया है। ये सब कुछ चेक करने के लिए आपके पास सिर्फ 4-5 सेकंड ही होते हैं, क्योंकि इतने सेकंड में अगर आप चेक कर पाएंगे तभी आप आगे का काम करना शुरू कर पाएंगे ताकि पर्सन की जान बच सके। आप एम्बुलेंस को कॉल कर सकते हैं या पर्सन को हॉस्पिटल ले जाने की कोशिश कर सकते हैं, परंतु जब तक एम्बुलेंस नहीं आती या जब तक हॉस्पिटल नहीं पहुँचते तब तक आपको ही उस पर्सन की जान को बचाए रखना है। उसके ब्रेन को ऑक्सीजन लगातार पहुँचाते रहना है। उसके लिए आपको परफॉर्म करना है सीपीआर। सीपीआर मतलब कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन। सीपीआर एक मैनुअल प्रोसीजर है जो हाथों से किया जाता है बिना किसी मशीन की मदद के। ये सीपीआर उम्र के मुताबिक अलग अलग तरीके से दिया जाता है। 8 साल से ऊपर के जितने भी लोग हैं, चाहे महिला हो या पुरुष हो, उनमें सीपीआर दिया जाता है 2 हाथों से। सीपीआर में भी आते हैं 2 स्टेप्स। पहला स्टेप है चेस्ट को प्रेस करना और दूसरा स्टेप है माउथ टू माउथ ब्रीदिंग देना। चेस्ट प्रेस करने की लोकेशन जितनी एग्जैक्ट हो उतना अच्छा है। आपको एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करनी है दोनों निपल्स के बीच में, और इस लाइन का जो भी सेंटर आता है उससे थोड़ा सा लेफ्ट को अप्रोक्सीमेटली 3.2 सेंटीमीटर लेफ्ट और 1.6 सेंटीमीटर नीचे का जो पॉइंट आएगा वही होगी लोकेशन जहाँ पे आपको अपने हाथ रख के चेस्ट को प्रेस करना है, चेस्ट कंप्रेशन देने हैं। तो आपने घुटनों पर बैठकर अपने दोनों हाथों को इस तरह से लॉक करके जो पॉइंट मैंने अभी बताया वहाँ पे रखना है और कम से कम 2 इंच नीचे तक चेस्ट को कंप्रेस करना है। और आपको कम से कम 100 से 120 चेस्ट कंप्रेशन हर 1 मिनट में देने हैं। उस टाइम पे बॉडी लगभग डेड बॉडी के समान होती है और काफ़ी हार्ड होती है, तो आपको जोर लगाना पड़ता है। और हर 30 चेस्ट कंप्रेशन के बाद आपको 2 रेस्क्यू ब्रेथ देनी है। सांस लेने के लिए पहले खुद गहरी सांस भरें, पर्सन का चिन अप करें, नोज को पिंच करके बंद करें, मुंह खोल के सारी हवा मुंह में दे दें। परंतु आपको ये एयर धीरे धीरे पर्सन के मुंह में छोड़नी है और साथ में चेस्ट को चेक करना है, क्योंकि जैसे जैसे एयर अंदर जाएगी चेस्ट थोड़ा फूलेगी, तो उसका मतलब सही ब्रीदिंग दे रहे हैं। परंतु अगर आप अकेले हैं, आपके साथ कोई भी नहीं है हेल्प करने वाला, तो आप अगर सिर्फ चेस्ट कंप्रेशन भी अच्छे से कर लेंगे तो भी पर्सन की जान बचाई जा सकती है। और एक स्टडी के मुताबिक जो अभी रिसेंटली ही हुई है, चेस्ट कंप्रेशन देना ही ज़्यादा अच्छा है। बीच में अगर रेस्क्यू ब्रेथ दी जाती है तो उससे जो प्रेशर हमने सीपीआर देकर बिल्ड किया होता है आर्टरीज में, ब्लड को आगे बढ़ाया होता है, वो दोबारा वापस हो जाता है, दोबारा 0 लेवल पे पहुंच जाता है। तो उससे अच्छा है कि सिर्फ चेस्ट कंप्रेशन भी अच्छे से दे दिए जाएं तो जान को बचाया जा सकता है। तो सीपीआर करता क्या है? क्योंकि जब पर्सन बेहोश है कार्डियक अरेस्ट के कारण, तो हार्ट ने अपने आप से पंप करना बंद कर दिया होता है। इस तरह से जब हम चेस्ट पे कंप्रेशन क्रिएट करते हैं, हम फोर्सफुली बाहर से प्रेशर लगाकर हार्ट की पंपिंग को एक तरह से ऑन रखने की कोशिश करते हैं, ताकि इस तरह कंप्रेस करके ब्रेन को ब्लड सप्लाई दी जा सके। हमारी कोशिश होती है ब्रेन तक न्यूट्रिशन पहुंचाने की, ऑक्सीजन पहुंचाने की, ताकि ब्रेन डेड ना हो। अगर पर्सन 1 से 8 साल का कोई बच्चा है तो उसमें आपको चेस्ट कंप्रेशन देने हैं 1 हाथ से। चेस्ट कंप्रेशन की लोकेशन सेम रहेगी और 100 से 120 काउंट्स पर मिनट ही आपको देने हैं। अगर रेस्क्यू ब्रेथ देनी है तो हर 30 चेस्ट कंप्रेशन के बाद ही 2 रेस्क्यू ब्रेथ देनी है। और वहीं अगर किसी इन्फेंट में सीपीआर देना पड़ता है
इन्फेंट मतलब 1 साल से छोटा बच्चा। उसके केस में आपको सीपीआर देना है इन 2 फिंगर से। सिर्फ इन 2 फिंगर्स का इस्तेमाल करके 1 से 1.5 इंच नीचे तक चेस्ट आपको प्रेस करनी है। चेस्ट प्रेस करने का पॉइंट सेम रहेगा और कंप्रेशन भी 100 से 120 पर मिनट देने हैं। तो क्या होता है, कभी कभी तो सीपीआर देती बार ही पर्सन होश में आ जाता है, परंतु अगर 2-3 मिनट तक ऐसा करने के बावजूद भी कुछ नहीं होता है तो यहाँ पे काम आता है दूसरा स्टेप। सेकेंड स्टेप है AED। AED लैपटॉप के जैसी एक पोर्टेबल मशीन है। खैर ये हर जगह नहीं मिलती है, परंतु अगर आपके आसपास अवेलेबल है तो आपको इस तक पहुंचने की या इसको अपने पास मंगवाने की कोशिश करनी चाहिए। AED मतलब ऑटोमेटेड एक्सटर्नल डिफिब्रिलेटर। ये मशीन लगभग 1.5 लाख के करीब आती है, तो कुछ परिवार आपस में मिलकर इस मशीन को खरीद कर रख सकते हैं, क्योंकि अगर पर्सन के बेहोश होते ही शुरू के 4-5 मिनट के अंदर ही सीपीआर के साथ साथ इस मशीन से शॉक दिया जाए तो 75% चांसेस होते हैं कि पर्सन की जान बच सकती है। आपको कैसे पता चलेगा कि इस मशीन की मदद से कितने शॉक देने हैं? जनरल रूल ये कहता है कि 1 शॉक दीजिए, 2 मिनट के लिए चेस्ट कंप्रेशन दीजिए और फिर दोबारा से 1 शॉक दीजिए। और ये सब आप इस मशीन की मदद से भी डिसाइड कर सकते हैं, क्योंकि जैसे ही आप इस मशीन को ऑन करते हैं ये मशीन बोलना शुरू कर देती है। इसको बनाया ही इस तरह से गया है कि आम आदमी इसका इस्तेमाल कर सके। आपको बस इसकी इंस्ट्रक्शंस फॉलो करते जाना है। तो इस तरह से आप सीपीआर और AED का इस्तेमाल करके पर्सन की जान को बचा सकते हैं, उसे होश में ला सकते हैं। अब कई बार क्या होता है कि पर्सन की ब्रीदिंग चलना शुरू हो जाती है, पल्स आपको मिल जाती है, परंतु पर्सन फिर भी बेहोश होता है, कोमा की स्टेज में होता है। वहाँ पे आता है आपका थर्ड स्टेप। इस कंडीशन में पर्सन के न्यूरोलॉजिकल डैमेज, ब्रेन डैमेज को बचाने के लिए उसको थोड़ा कम टेम्परेचर में रखा जाता है। 36 डिग्री से कम के टेम्परेचर में उसको रखें तो काफ़ी सारे ब्रेन के डैमेज होने से बचाए जा सकते हैं, और ऐसा आप कर सकते हैं बॉडी के ऊपर बर्फ डालकर। ये तो था कार्डियक अरेस्ट। अब बात करते हैं हार्ट अटैक की। हार्ट अटैक में आपका हार्ट एकदम से काम करना बंद नहीं करता है और ना ही उसके कंडक्टिव सिस्टम में कोई एरर आती है। हार्ट अटैक होता है हार्ट को सप्लाई करने वाली 3 मेजर ब्लड वेसल्स में ब्लॉकेज होने से। उनमें ब्लॉकेज होने से हार्ट की अपनी खुद की मसल्स को ब्लड नहीं मिल पाता है, जिससे वो मसल्स धीरे धीरे डैमेज होना शुरू हो जाती है, जिस कारण से चेस्ट में पेन होना शुरू हो जाता है। हार्ट अटैक कितना खतरनाक होगा ये डिपेंड करता है इन 3 मेजर आर्टरीज में कितनी ज़्यादा ब्लॉकेज है, और तीनों में से तीनों ही ब्लॉक है या कोई एक ब्लॉक है या 2 ब्लॉक है या सब ब्लॉक हो गई हैं। जितनी ज़्यादा ब्लॉकेज होगी उतना सीवियर हार्ट अटैक होगा। तो जब भी हार्ट अटैक होता है पर्सन एकदम से बेहोश नहीं होता है, उसे चेस्ट पेन होती है। चेस्ट पेन धीरे धीरे बढ़ने लगता है और एक्सर्शन करने पर, चलने पर चेस्ट पेन ज़्यादा हो जाता है। साथ ही साथ सांस फूलने लगती है। क्योंकि आर्टरीज के ब्लॉकेज के कारण ये कंडीशन पैदा होती है, तो ब्लॉकेज को कम करने के लिए हार्ट अटैक की कंडीशन में मेडिसिन दी जाती हैं, ताकि ये हार्ट ब्लॉकेज कम हो, पिघल जाए, मेल्ट हो जाए और हार्ट को ब्लड सप्लाई मिल जाए। तो हार्ट अटैक इतना खतरनाक नहीं है जितना कि कार्डियक अरेस्ट। परंतु अगर आपको पता चल गया है कि ब्लॉकेज आई है आर्टरीज में और उसको ठीक करने के लिए कुछ ना किया जाए, अपना लाइफस्टाइल ठीक ना किया जाए, खान पान पे ध्यान ना दिया जाए, तो इस हार्ट अटैक के कारण एक दिन कार्डियक अरेस्ट हो सकता है। इससे कैसे बचना है इस बारे में मैं आगे बात करूंगी। उससे पहले देख लेते हैं कि आखिर ऐसा होता क्यों है, क्यों इतने ज्यादा नौजवान लड़के हार्ट अटैक का शिकार हो रहे हैं। इसका नंबर 1 रीजन है स्ट्रेस। आज की डेट में साइंस मानती है कि बहुत सारी बीमारियों का कारण स्ट्रेस है, और मैं आपको बता दूं आज के जमाने की 90% बीमारियां साइकोसोमैटिक है। साइको मतलब माइंड, सोमैटिक मतलब बॉडी। इसका मतलब हुआ कि माइंड पे पड़ने वाले स्ट्रेस के कारण बॉडी पे कोई बीमारी पैदा हो गई। और 40% से भी ज्यादा हार्ट अटैक जो कि 30 से 40 साल की उम्र में हो रहे हैं, इसी स्ट्रेस के कारण है। इसका रिसेंट उदाहरण अभी कुछ ही दिनों पहले हम लोगों को मिला है। जीरोधा फाउंडर एंड CEO मिस्टर नितिन कामत, उन्होंने फेब 2024 के एंड में अपने सोशल मीडिया हैंडल पे एक न्यूज शेयर की कि उनको कम से कम 4 से 6 हफ्ते पहले एक माइल्ड हार्ट अटैक आया। खुशी की बात यह है कि वो जिंदा है, परंतु उन्होंने बताया कि वो बहुत हैरान है कि उनके साथ ऐसा हुआ, क्योंकि वो अपनी हेल्थ का बहुत ध्यान रखते थे, परंतु इतना ध्यान रखने के बावजूद भी उनको हार्ट अटैक आया। बेशक ये माइल्ड था, परंतु फिर भी उनको हार्ट अटैक आया। अगर आप उनकी लाइफस्टाइल को देखोगे तो वो हमेशा अच्छी डाइट लेने वाले और रोज एक्सरसाइज करने वाले पर्सन रहे, तो फिर उनके साथ ऐसा क्यों हुआ? तो उन्होंने खुद बताया कि रिसेंटली उनके पिताजी की डेथ हुई है, तो उनके पिताजी की डेथ कम सो पाने के कारण और बहुत ज़्यादा काम करने के कारण ऐसा हुआ होगा, और उनको रिकवर करने में अभी 3-4 महीने लगेंगे। हम उनकी फास्ट रिकवरी की उम्मीद करते हैं, परंतु उन्होंने जो पॉइंट्स बताए वो बहुत ज़रूरी हैं, जैसे कि उनके पिताजी का गुजर जाना। माता या पिता में से किसी का भी दुनिया से चले जाना किसी भी बच्चे के लिए बहुत ज़्यादा इमोशनल मोमेंट होती है, बहुत पेनफुल मोमेंट होती है। माता पिता के जाने से आपकी पूरी जिंदगी और काम का सब कुछ उथल पुथल हो जाता है। हमें अपने आप को और अपने काम को मैनेज कर पाना मुश्किल हो जाता है, और ऐसे
ऐसे में नींद तो पूरी तरह से गड़बड़ हो जाती है और इन्हीं सब टेंशनों के कारण हमारी बॉडी की केमिस्ट्री भी चेंज हो जाती है, जिस कारण से हार्ट पे भी बर्डन पड़ता है और हार्ट अटैक जैसी कंडीशंस पैदा हो जाती है। इस तरह की टेंशन सबकी जिंदगी में है, परंतु अगर बात करें लड़कों की, क्योंकि लड़कों को ये परमिशन नहीं है कि वो अपनी फीलिंग्स को, अपनी पेन को, अपने इमोशन को एक्सप्रेस करे, शेयर करे, और ना ही उनको बताया जाता है कि अपने आप को, अपने इमोशन को किस तरह से समझना है और किस तरह से अपनी कंडीशन को एक्सप्रेस किया जाए। बेशक इसका कारण हमारा समाज है और समाज हम सभी लोगों से बना है जो ये कहता है कि लड़के कमजोर नहीं हो सकते। और कमजोरी क्या है? किसी के सामने रोना, किसी से अपने इमोशन शेयर करना या आपको पेन होना भी आपकी कमजोरी है। जहाँ लड़कियाँ अपने मन की बात शेयर करके अपने मन के बर्डन को कुछ हल्का कर लेती हैं, वहीं पे लड़के ये सब अपने अंदर रखे रखते हैं। हम सभी को लड़कों से बहुत सारी उम्मीदें होती हैं, बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस होती हैं। एक स्पेसिफिक उम्र तक पहुंचने पर उन पे स्ट्रेस हो जाता है कि नौकरी करो। प्रॉब्लम नौकरी में नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि हमारे यहाँ तो नौकरी भी मिलती नहीं है। और वो क्यों? क्योंकि सही टाइम पे पोस्ट नहीं निकलती हैं। पोस्ट निकल गई तो आपका एग्जाम कब कंडक्ट होगा आपको पता नहीं है। एग्जाम कंडक्ट हो गया तो उसके बाद आपको ये पता नहीं कि रिजल्ट कब आएगा। और ये सब चीजें इतना लंबा चलती हैं कि आप दोबारा टेस्ट भरने लायक भी नहीं रहते, क्योंकि आपकी एज उस टाइम तक निकल चुकी होती है। तो अब वो क्या करे? ग्रेजुएट गोलगप्पे वाला, एमए इंग्लिश मोमो वाला बन जाता है। पैसा तो कमा लेता है कैसे न कैसे स्ट्रगल करके, परंतु अपने एजुकेशन की वैल्यू नहीं पाता है। और कोई बेचारा अगर नौकरी लग भी गया तो उसका कंपैरिजन होता है दोस्त के बेटे से जो उससे भी अच्छी पोस्ट पे जॉब करता है, ज्यादा पैसे कमाता है, या फिर उस पर्सन से जो मल्टी टैलेंटेड है, जो जॉब भी कर रहा है, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर भी है, कई तरह के कामों से काफी पैसे बना रहा है। जब लगातार इस तरह का स्ट्रेस हमारे माइंड में रहता है तो हमारी बॉडी रिलीज करती है हार्मोन कॉर्टिसोल। ये कॉर्टिसोल ब्लड प्रेशर और हार्ट रेट को बढ़ाता है। ये ऐसा क्यों करता है? ताकि हमारे माइंड और बॉडी को ताकत मिले इस स्ट्रेस से लड़ने की। जब भी हमारे सामने कोई थ्रेटनिंग सिचुएशन, इमरजेंसी सिचुएशन आती है तो हर इंसान के पास दो विकल्प होते हैं, या तो वहां से भागो या उस सिचुएशन से फाइट करो। और दोनों ही कंडीशन में आपको ज्यादा ताकत चाहिए होती है, भागने के लिए भी और लड़ने के लिए भी ज्यादा शक्ति चाहिए। और ये शक्ति आपको देता है कॉर्टिसोल हार्मोन। पर पता है प्रॉब्लम कब होती है? जब ये कॉर्टिसोल लगातार रिलीज होता रहता है, लगातार ब्लड प्रेशर बढ़ा रहता है, लगातार हार्ट रेट बढ़ा रहता है। क्योंकि अगर हम बात करें पुराने जमाने की तो हमारे पूर्वजों को भी स्ट्रेस होता था, परंतु उनको ये स्ट्रेस तब होता था जब वो खाना ढूंढने के लिए जंगल में जाते थे और उन पे किसी जंगली जानवर का अटैक हो जाता था। तब उनके सामने भी दो कंडीशंस होती थी, या तो फाइट करो या फ्लाइट करो। परंतु कुछ टाइम बाद वो सिचुएशन ठीक हो जाती थी। परंतु आज के टाइम हर वक्त, हर मिनट, हर एक पर्सन स्ट्रेस में है और हर टाइम पे कॉर्टिसोल रिलीज हो रहा है। लंबे टाइम तक ब्लड प्रेशर के बढ़े रहने से हार्ट पे भी काफी ज्यादा प्रेशर पड़ता है, जिस कारण से हार्ट अटैक का रिस्क बढ़ जाता है। और बात यहीं पे खत्म नहीं होती। इस स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए लड़के क्या करते हैं? क्योंकि उनको अपने इमोशंस को समझने की और एक्सप्रेस करने की इजाजत तो होती नहीं है, तो वो चूज करते हैं दूसरा रास्ता। दूसरा रास्ता क्या है? अल्कोहल लेने का, स्मोक करने का, वेप करने का। उनका कहना है कि ये चीजें उनके स्ट्रेस लेवल को कम करती हैं और यही आपकी सबसे बड़ी गलती है जो आपकी जान लेकर ही मानती है। कुछ लोग तो इन चीजों को स्टेटस सिंबल भी बना लेते हैं, क्योंकि अगर आप ये सब नहीं लेते तो आप पिछड़े हुए हैं। इस स्टेटस सिंबल और स्वैग की कीमत होती है आपकी जिंदगी। और इनमें से कुछ लोग कहते हैं कि वो तो कभी कभी ड्रिंक स्मोक करते हैं, और पता है उनका कभी कभी कब आता है? वो आता है हर वीकेंड पे या हर शाम को। रोज का काम करने के बाद लोग रेस्टोरेंट में जाकर ड्रिंक करना पसंद करते हैं अपने स्ट्रेस को कम करने के लिए, और 1-2 घंटे के अंदर ही इतना ज्यादा पी लेते हैं कि उनकी बॉडी के ऑर्गन्स पे प्रेशर पड़ने लगता है। रिसेंटली एक स्टडी हुई है जिसमें ये पाया गया कि जो लोग 2 घंटे के अंदर 4 पैक पी लेते हैं उनमें हार्ट अटैक का रिस्क 70% बढ़ जाता है। अब आप बोलेंगे कि जो लोग स्मोक, ड्रिंक या नशा नहीं करते उनमें हार्ट अटैक क्यों हो रहे हैं? उनका कारण है खाना। जी हाँ, खाने से, रोज रोज हैवी फूड खाने से। कुछ लोग इतने फूडी होते हैं कि वो हर तरह का जितना मर्जी हैवी फूड हो खाना पसंद करते हैं और हर तरह की गलत फूड कॉम्बिनेशन खाते रहते हैं। कभी कभी ऐसा करे तो दिक्कत नहीं होती है, परंतु उनकी रोज की रूटीन में यही चला होता है। ये भी छोटी एज में हार्ट अटैक का एक बहुत बड़ा कारण है। आप स्कूल के नज़दीक की कैंटीन्स को देख लो, स्कूल कॉलेज के नज़दीक की शॉप्स को देख लो, वहाँ पे आपको कई कई दिनों का डिब्बा बंद प्रोसेस्ड पैक्ड फूड ही मिलता है जो छोटे छोटे बच्चे खा रहे होते हैं। क्या उनमें न्यूट्रिशन होती है? नहीं, उसमें होता है सिर्फ सस्ता तेल, नमक, मीठा और कुछ नहीं होता। और ये प्रोडक्ट बनाने वाली कंपनीज ने इतने अच्छे से ये प्रोडक्ट बनाए होते हैं, इस तरह की फूड कॉम्बिनेशन बनाई होती है कि हम लोग आसानी से इसके एडिक्ट हो सकते हैं, और हो सकते नहीं बल्कि हैं। इस तरह की नमक, मीठे और तेल की कॉम्बिनेशन से
एक अलग तरह का टेस्ट हमें इन चीज़ों में आता है, जिसकी वजह से डोपामाइन रिलीज होता है और हमें बड़ी खुशी होती है इनको खाकर। और यही खुशी बाद में दुख का कारण भी बन जाती है। इनको खाकर एक फीलिंग आती है कि मज़ा आ गया, और यही मज़ा बन जाता है सज़ा आपके हार्ट के लिए और आपकी अपनी लाइफ के लिए। स्कूल वाले या स्कूल के आसपास शॉप्स चलाने वाले या स्कूल को चलाने वाले अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो कोशिश कीजिए कि स्कूल कॉलेज के आसपास इस तरह का खाना हो जो हेल्दी हो। आप खुद ही सोचिए, अगर छोटे छोटे बच्चों में जिनकी बॉडी की डेवलपमेंट का सबसे अच्छा टाइम वही है जब उनकी स्कूलिंग चल रही है, और उसी टाइम पे अगर वो इस तरह की चीज़ें खाते रहते हैं, लगातार खाते रहते हैं, तो उनकी बॉडी की अंदर की पावर कितनी कर होगी, कितनी कर हेल्दी बॉडी होगी उनकी। इसका चौथा कारण है लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी। कोई एक्सरसाइज नहीं करना, कोई योगा नहीं करना। लोग कहते हैं कि जरूरत ही क्या है एक्सरसाइज की, और हमारे यहाँ 60% से ज़्यादा लोग ऐसे हैं जो एक्सरसाइज नहीं करते हैं, और उनका सबसे बड़ा कारण होता है कि टाइम नहीं है एक्सरसाइज करने का। एक टाइम ऐसा था जब सैर और एक्सरसाइज हमारी ज़िंदगी में ऐसे ही हो जाती थी। काम ही कुछ इस तरह के थे कि उन्हीं में एक्सरसाइज भी पूरी हो जाती थी। परंतु आज की ज़िंदगी में हमारे काम इस तरह के नहीं है कि हमारी एक्सरसाइज भी हो जाए, तो इसीलिए हर एक इंसान को ज़रूरी है एक्सरसाइज करना। आप बेशक सैर कीजिए, योगा कीजिए, जो आपको सूट करता है वो कीजिए, पर कीजिए तो सही। और कुछ लोग ऐसे हैं जो एक्सरसाइज करना शुरू करते हैं अपने बॉडी के लुक्स को चेंज करने के लिए, और अच्छी बात है, इसी बहाने वो एक्सरसाइज शुरू तो करते हैं। परंतु प्रॉब्लम कहाँ आती है? प्रॉब्लम आती है जब 1-2 महीने बाद या तो उनको रिजल्ट नहीं मिलता है जैसा रिजल्ट उनको चाहिए होता है, या रिजल्ट मिलने भी लग गया होता है, परंतु जैसे ही वो एक्सरसाइज छोड़ते हैं वो पहले वाली कंडीशन पे पहुंच जाते हैं, और इस कारण से वो एक्सरसाइज पूरी तरह से छोड़ देते हैं। या एक दूसरा ग्रुप है जो सुबह सुबह तो एक्सरसाइज करते हैं परंतु उसके बाद पूरा दिन लेटे रहते हैं। तो ऐसा ना करें। ये शरीर एक मशीन की तरह है। अगर आप किसी मशीन को रखेंगे तो उसमें जंग लग जाती है, वो काम नहीं करती है। ठीक उसी तरह से इस मशीन में भी जंग लग जाती है। और आपका हार्ट भी एक तरह की मसल है। इसको भी अगर आप स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते हैं, अच्छा करना चाहते हैं, तो एक्सरसाइज कीजिए। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक स्वस्थ रहने के लिए हर व्यक्ति को पूरे 1 हफ्ते में कम से कम 2.5 घंटे एक्सरसाइज करनी चाहिए। इतना टाइम तो आप लोग निकाल ही सकते हैं अपने लिए, अपनी हेल्थ के लिए। इसका मतलब ये हुआ कि आप 1 हफ्ते के 5 दिन 20 से 30 मिनट के लिए रोज एक्सरसाइज करें। 5 जेनेटिक्स। जब भी आप किसी कार्डियोलॉजिस्ट के पास जाते हैं, वो सबसे पहले आपको सवाल करते हैं कि आपकी फैमिली में किसी को हार्ट की दिक्कत तो नहीं है, या हार्ट अटैक की हिस्ट्री तो नहीं रही है। उनके इस सवाल को पूछने का मतलब ये नहीं होता कि आपको भी हार्ट अटैक हो ही जाएगा, परंतु अगर इस तरह की हिस्ट्री फैमिली में रही हो तो चांसेस होते हैं बच्चों में भी वो जीन्स गए हो। ऐसे केस में आपको सिर्फ सतर्क रहने की आवश्यकता होती है, अपने लाइफस्टाइल को ठीक रखने की ज़रूरत होती है, और कम उम्र से ही ब्लड टेस्ट वगैरह करवाने की ज़रूरत पड़ जाती है। हालांकि अगर आप अपना लाइफस्टाइल अच्छा रखते हैं तो आपको ज़्यादा टेस्ट करवाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है, परंतु फिर भी अगर आपको पता है कि आपके यहाँ ऐसी हिस्ट्री रही है तो आप प्रिकॉशनरी तौर पे टेस्ट करवा सकते हैं। 6 कोविड एंड कोविड वैक्सीन। हालांकि ये सब्जेक्ट काफ़ी कंट्रोवर्शियल रहा है, परंतु काफ़ी सारी स्टडीज हुई हैं जिनमें ये बताया गया है कि कोविड-19 के इन्फेक्शन से भी और कोविड-19 की वैक्सीनेशन के कारण भी काफ़ी सारे लोगों में हार्ट की दिक्कत आ सकती है। 7 लैक ऑफ स्लीप। मैटर ये नहीं करता कि आप कितनी ज़्यादा देर या कितने ज़्यादा घंटों के लिए सोते हैं, मैटर ये करता है कि आपकी स्लीप कितनी क्वालिटी वाली है, आप कितना रिफ्रेश होते हैं सोने के बाद। नींद ही एक ऐसी स्टेज है जिसमें हमारी बॉडी सबसे ज़्यादा रिपेयर का काम करती है, हीलिंग का काम करती है, परंतु अगर नींद अच्छी नहीं होगी तो ये रिपेयर का काम अच्छे से नहीं हो पाता है, जिसके कारण टॉक्सिन्स अंदर ही रह जाते हैं और कोई भी बीमारी क्रिएट कर सकते हैं। परंतु आजकल हमारी यंग जनरेशन इस बॉडी को रिपेयर होने का मौका नहीं देती है। क्यों? फ़ोन के कारण। फ़ोन में गेम खेलने के कारण, या फ़ोन में वेब सीरीज़ देखने के कारण, टीवी शोज़ देखने के कारण, या किसी न किसी कारण से रात को देर रात तक जागे रहने के कारण बॉडी में काफ़ी सारे अनहेल्दी चेंजेस आते हैं, जिससे बॉडी का सर्केडियन रिदम बिगड़ जाता है। बॉडी इस प्रकृति के नियम को फॉलो करती है। सुबह से लेकर शाम तक बॉडी जागती है, एक्टिव रहती है, काम करती है, और रात को इसको रेस्ट चाहिए होता है। परंतु आजकल हम ठीक उल्टा व्यवहार करने लगे हैं, रात को जागना और दिन को सोना। तो इस कारण से भी हार्ट अटैक का रिस्क बढ़ जाता है, और कुछ बीमारियां जैसे कि डायबिटीज, मोटापा, हाई ब्लड प्रेशर, हाई कोलेस्ट्रॉल, इन सब के कारण तो हार्ट पे रिस्क होता ही होता है। परंतु इन सब बीमारियों को पैदा करने वाला भी हमारा लाइफस्टाइल है, हमारे स्ट्रेस है। स्ट्रेस को मैनेज ना कर पाना है। तो मेरे प्यारे भाइयों और दोस्तों, आपकी ज़िंदगी से कीमती कुछ भी नहीं है। ज़िंदगी ही नहीं रहेगी तो कहाँ का एंजॉय करोगे आप? इसीलिए एंजॉय करने के नाम पर कभी भी गलत ऑप्शंस को चूज मत कीजिए। स्ट्रेस को मैनेज करने के और भी तरीके हैं।
तो इन गलत ऑप्शंस को चूज करने की बजाय अपने आप को समझें, अपने इमोशंस को समझें। अगर आपको कुछ बुरा लग रहा है तो उसको एक्सेप्ट करें। ये आपकी गलती नहीं है, ये नॉर्मल ह्यूमन इमोशन है। इसको स्वीकारें और अपनी जिंदगी में आगे बढ़ें। तो जितने भी कारण हार्ट अटैक को जनरेट करने के लिए, पैदा करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, क्या उनका कोई सॉल्यूशन है? यस, कुछ टेक्निक्स हैं जिनकी मदद से आप अपने स्ट्रेस लेवल को मैनेज कर सकते हो। एक, जिस भी कारण से आपको स्ट्रेस हुआ है, जो भी इंसिडेंट है, अगर आप उसके बारे में किसी को बता नहीं सकते, शेयर नहीं कर सकते, तो आप उसके बारे में लिखें। और एक बार नहीं, कम से कम उसी सेम इंसिडेंट को 4-5 बार लिखें। बाद में उस पेपर को फाड़कर फेंक दें। लिखने का तरीका क्या रहेगा? आपको उस इंसिडेंट को एक मूवी सीन की तरह लिखना है। जैसे आपने मूवीज में देखा होगा, जब पास्ट की मेमोरी चलती है तो कैसे दिखाया जाता है कि पर्सन कहाँ पे खड़ा है, दूसरे पर्सन ने क्या बोला, क्या कपड़े पहने हैं, क्या टाइम है, किस तरह का मौसम है और उसको कैसा फील हो रहा है, रोना आ रहा है, गुस्सा आ रहा है। वो सारी चीज़ें आपको एक एक करके लिखनी है। आप एक बार इस इंसिडेंट को लिखोगे, आपको केवल 4 लाइनें याद आएगी। दूसरी बार लिखोगे तो आपको और नई लाइनें याद आएगी कि उस टाइम पे ऐसा भी हुआ था। तीसरी बार लिखोगे तो कुछ और याद आएगा। इस तरह से 4-5 बार लिखने के बाद वो इंसिडेंट कंप्लीट होगा और आपके जो इमोशन होंगे, जो नेगेटिव एनर्जी होगी उन इमोशंस की आपके मन में बंधी हुई, वो रिलीज हो जाएगी और आप काफ़ी अच्छा महसूस करेंगे, काफ़ी हल्का महसूस करेंगे। दूसरा, एक्सरसाइज के लिए अगर आप खुद अकेले एक्सरसाइज नहीं कर सकते तो अपने दोस्तों या भाई बहनों की मदद लीजिए, ताकि आप सब मिलकर एक्सरसाइज कर पाएं। बेशक आप एक दिन में 30 मिनट के लिए ही एक्सरसाइज करो, परंतु रोज करो, कंटिन्यूटी को बनाए रखो। 3, नींद इंप्रूव करने के लिए क्या करें? नींद इंप्रूव करने के लिए सबसे जरूरी है कि दिन के टाइम अपने आप को आप फ्री ना छोड़ें, कोई ना कोई काम जरूर दें। आप चाहें तो पोमोडोरा टेक्निक का सहारा ले सकते हैं। इसमें आपको क्या करना है? स्टेप 1, कोई भी टास्क अपने आप को दीजिए। स्टेप 2, 25 मिनट का टाइम उस टास्क को कंप्लीट करने के लिए सेट कर दें। 3, जब तक 25 मिनट नहीं होते आप इस काम को करने से पीछे नहीं हटेंगे और इस काम को पूरा करके ही उठेंगे। स्टेप 4, कंप्लीट कर देने पर अपने आप को 5-10 मिनट का ब्रेक दें। स्टेप 5, अपने आप को नया टास्क दें और हर 4 पोमोडोरो कंप्लीट करने के बाद आप 25 से 30 मिनट का गैप ले सकते हैं, ब्रेक ले सकते हैं। और सबसे ज़रूरी, रात को एक ही टाइम पे सोना शुरू करें। ऐसा नहीं कि कभी आप 10 बजे सो रहे हैं, कभी रात के 2 बजे सो रहे हैं, कभी 12 बजे सो रहे हैं। ऐसा नहीं करना है, इससे सर्केडियन रिदम गड़बड़ा जाता है। कोई भी एक टाइम आप फिक्स कीजिए, 10 बजे हो चाहे 11 बजे हो, उसी टाइम सोइए और सुबह का भी उठने का एक टाइम फिक्स कीजिए। 15-20 मिनट ऊपर नीचे हो सकते हैं, फिर भी नींद नहीं आती तो आप बुक का सहारा ले सकते हैं। किसी भी किताब को पढ़ती बार स्टूडेंट्स को या किसी को भी नींद तो आने ही लगती है, तो आप बुक पढ़ना शुरू कीजिए। जितना आप पढ़ सके उतना ठीक, बाकी आपको नींद आ जाए तो आप सो जाइए। खाने का क्या करें? अगर आपको कोई बीमारी है या मोटापा है तो आप इंटरमिटेंट फास्टिंग शुरू करें। इसमें आपको क्या करना है? 8 घंटे के अंदर अंदर आपको खाना है। मतलब अगर आपने सुबह के 8 बजे ब्रेकफास्ट किया है तो इसका मतलब है कि शाम के 4 बजे आपका डिनर हो जाना चाहिए। 8 से 4 बजे तक 8 घंटे होते हैं, तो उन 8 घंटों के अंदर ही आप अगर 2 मील लेते हैं तो 2 मील, 3 मील लेते हैं तो 3 मील आपको कंप्लीट कर लेने हैं। शुरू में ऐसा करना मुश्किल लगे तो आप टाइम पीरियड को शुरू में 10 घंटे भी रख सकते हैं। मतलब आपको 10 घंटे के अंदर अपने 3 मील्स कंप्लीट करने हैं और उसके बाद फास्ट रखना है। धीरे धीरे करके इसको 8 घंटे तक ले आएं। और जब भी खाना खाना है, हर पके हुए खाने से पहले आपको या तो बेकिंग सोडा या विनेगर वाले पानी में भिगो के रखे हुए फ्रूट्स या सैलेड आपको खाना है। 5, ड्रिंक करना, स्मोक करना, नशा करना छोड़ दें। आप पूरी तरह नहीं छोड़ सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं है, परंतु कोशिश तो कीजिए, क्योंकि कोई भी नशा अगर आप अपने पूरे मन से नहीं छोड़ना चाहेंगे तो कोई भी आपसे उसको छुड़वा नहीं सकता है। अल्कोहल लेने की क्वांटिटी को धीरे धीरे कम कीजिए, फिर कभी कभी लेना शुरू कीजिए और फिर इन दी एंड उसको पूरी तरह से आप बंद कर सकते हैं। इसमें आपकी मदद होम्योपैथिक मेडिसिन भी कर सकती हैं, परंतु आपको अपना मन बनाना होगा कि आपको किसी भी तरह का नशा छोड़ना है। तो मैंने आपको हार्ट अटैक और कार्डियक अरेस्ट के बारे में ऑलमोस्ट कंप्लीट जानकारी दे दी है। जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लोगों से शेयर भी कीजिएगा, ताकि किसी की भी जान पे अगर कोई इमरजेंसी आती है तो उस टाइम उसकी मदद हो सके। कुछ और भी तरीके हैं जिनकी मदद से हार्ट अटैक से ग्रसित पर्सन की जान बचाई जा सकती है। उनके बारे में जानने के लिए ये वाली वीडियो ज़रूर देखें। और आपका कोई सवाल हो, कोई क्वेरी हो तो आप
कमेंट बॉक्स पे छोड़ सकते हैं। माई सेल्फ डॉक्टर नेहा, योर ओन होम्योपैथ। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।